आज भी खबर ऐसी है मेरे पास जो मोदी के बारे में है कि मोदी पे तो लगता है रगड़े पर रगड़ा लग रहा है, और वो एक तरफ से नहीं लग रहा, हर तरफ से लग रहा है। पता नहीं सितारे लगता है बहुत ही गर्दिश में है मोदी के। और हैरान कुन बात है कि मोदी का सितारा वर्गो है, और अभी सालगिरह के मौके पर उनको दुनिया भर बड़े पैगामात दे रही थी, लेकिन उनको जो तोहफा मिला है अमेरिका की तरफ से वो बहुत बड़ा था कि अमेरिका ने अब जो लेटेस्ट वॉर किया ट्रंप ने वो ये है कि अब जो वहां पे स्किल लेबर था और वो HIV वीजा था वो $1 लाख का कर दिया है ट्रंप ने। और अगर कोई भी अब जाता है स्किल लेबर, अब कौन जाएगा अमेरिका? इतने पैसे कौन अफोर्ड करेगा जो करोड़ों में बनते हैं? तो ये रगड़ा मिल गया, और मुल्क के अंदर भी अवाम खिलाफ। और अब लग ये रहा है कि मोदी बिल्कुल इंडिया से वैनिश हो जाएगा, यानी फारिग हो जाएगा, या उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा या वो इस्तीफा दे देगा। क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन हो रहे हैं जो बहुत बड़ा सूबा है, और वहां पे अगर मोदी हार गया, जिसकी खबरें ये हैं कि मोदी हार जाएगा, बुरी तरह हारेगा, तो मोदी तो फिर गया, उसकी हुकूमत दी गई। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सारा कुछ उसकी याद धरा है कि एक पाकिस्तान से दुश्मनी, कश्मीर का मैटर हल नहीं किया अपने टेन्योर में, इतनी देर तक रहा वजीर आजम, और इसके अलावा कनाडा से फड्डा, और बड़ा गहरा फड्डा। कनाडा ने अमेरिका से शिकायत लगाई, बहुत गहरा फड्डा, कनाडा नाराज, कतर में जसूसी, ईरान में जसूसी। तो आप देखें तो ये किया क्या है, यानी जो मुल्क नेगेटिव अप्रोच अपनाएगा, नेगेटिव नोट पे चलेगा, वो नुकसान ही उठाएगा। वक्ती तौर पे तो शायद कुछ बेटरमेंट हो, लॉन्ग टर्म में तो मुकम्मल फारिग, मुकम्मल नुकसान, पूरा मुल्क डूब जाएगा इसकी वजह से, जैसे डूब रहा है अब इस वक्त। कि आप देखेंगे पूरी जो ट्रेड अमेरिका से सबसे ज्यादा फायदा था उससे ट्रेड का, वो सारी खत्म हो गई। हालांकि अमेरिका को भी नुकसान होगा क्योंकि इंडिया की मार्केट सस्ती चीजों की है, लेकिन ट्रंप हाथ धो के पीछे पड़ गया कि भाई क्यों तेल ले रहा है वो रशिया से, और वो कह रहा है वो हमारे अगेंस्ट हो रहा है, हम जो कुछ भी यूक्रेन की हेल्प में करते हैं वो तेल सारी कमर तोड़ देता है हमारी। ये हो गया। फिर कनाडा से इस तरह है, फिर उसने ईरान से भी इस तरह ही कर लिया। अपने नेबर जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें श्रीलंका ले लें, उनमें आप ले लें ये अपना मालदीव ले लें, वहां से इसको फारिग कर दिया गया मालदीव से। और फिर उसके साथ आप ले लें नेपाल, फिर ले लें वो वहां भी, हालांकि वो हिंदू स्टेट है नेपाल इंडिया के बाद, वहां से भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं। फिर आप आ जाएं म्यांमार, वहां भी ताल्लुकात ठीक नहीं। तो हर तरफ से नाकामी ही नाकामी हो रही। और मोदी तो जो ऐसे चल रहा था कि जी मैं G20 में आ रहा हूं, मैं इधर आ रहा हूं, वो बगैर देखे, अगर आप किसी चढ़ाई पे चढ़ेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, आंखें ऊपर करके चढ़ेंगे तो आप धड़ाम से नीचे ही गिरेंगे। और फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाएंगे कि जो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सारी बात ट्रस्ट की होती है। अगर ट्रस्ट नहीं कोई करेगा तो आपका दोस्त कैसे बन सकता है? दोस्ती में सबसे बड़ी चीज रिलेशन बनाने, दोस्ती में ट्रस्ट होता है। आपने ट्रस्ट खो दिया। इवन अरब कंट्रीज में जहां आपका बड़ा लेन देन है, बड़ी बिजनेस है वहां भी आपकी, लेकिन उन्होंने भी देख लिया कि जो पाकिस्तान के साथ आपने इसराइल के साथ मिलकर किया, तो वो कहां आपको मीटिंग में बुलाएंगे। हालांकि आप इतने बड़े उनके ट्रेड पार्टनर हैं, वो कैसे आपको बुलाएंगे? वो तो उसी को बुलाएंगे ना जिस पे ट्रस्ट हो। आप बड़ा हाथ मल रहे हैं भारत वाले और मोदी भी, लेकिन सारी आपकी पॉलिसी टोटल फेल, आपका फॉरेन मिनिस्टर टोटल फेल। RSS भी कह रही है कि हमें अब कोई और वजीर आज़म चाहिए। पार्लियामेंट सारी आपके खिलाफ होती जा रही है। किसी वक्त आपका इस्तीफा मांग सकती है, और यह आप पे इतना प्रेशर होगा कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बिहार में हार गए तो वैसे ही फारिग हो गए, और ट्रंप हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। रह जाए कि रूस है सिर्फ, लेकिन वो जंगों में इन्वॉल्व है, वो आपकी क्या मदद कर सकता है? तो दुनिया में एक मुल्क साथ भी हो
तो एक मुल्क के साथ तो नहीं आपकी दुनिया की ना ट्रेड चलेगी, ना रिलेशन चलेंगे, ना फॉरेन पॉलिसी चलेगी। दुनिया तो ग्लोबल है, आपको ताल्लुकात सबके साथ बेहतर रखने पड़ेंगे और ये दुश्मनियों की, जासूसी की ऐनकें सब कुछ उतारना पड़ेगा, होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अपने मुल्क का फायदा सबसे पहले देखना होगा और आपने फायदा नहीं देखा, आप अपना फायदा देख रहे हैं, अपनी पार्टी का फायदा देख रहे हैं। मुल्क के लोग, आपका सारा कारोबार ठप हो गया, सारा बिजनेस ठप हो गया, आपकी वो फॉरेन पॉलिसी है। सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, औरतें भी 50 लाख चीख रही हैं और जितने बिजनेस है वो ठप है आपके, इसी वजह से कि आपकी गलत पॉलिसी है और आपने सबसे दुश्मनी बना ली, दोस्ती नहीं बनाई। जबकि पाकिस्तान देखें अगर, तो पाकिस्तान की माशाल्लाह सबसे दोस्ती है सिवाय आप और इसराइल की। तो सबक सीखें इससे। अब 80 करोड़ अवाम इंडिया के गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सोचें कि मुल्क की ये हालत है, आपने कोई परवाह नहीं की, आप ऊपर देखते रहे कि मेरी वाह वाह हो, मुल्क की फिक्र नहीं की। अब इंडिया के थिंक टैंक को सोचना होगा, सब कुछ को सोचना होगा जो वो सोच रहे हैं। उन्होंने फैसला मेरा ख्याल कर लिया, सबने, अवाम ने भी फैसला कर लिया। तो सारी दुनिया के लिए सबक है, सारी दुनिया के लिए, कि जब कोई मुल्क तनतना रह जाएगा, दुनिया की नहीं सुनेगा, फॉरेन पॉलिसी सही नहीं बनाएगा, किसी एक के साथ ही चिमटा रहेगा, तो उसकी सीट खिसक जाएगी, उसकी वो पावर नहीं रहेगी, उसकी वो ताकत नहीं रहेगी, वो अहम जगहों पे अपना कंट्रोल नहीं रख सकेगा, जो मर्जी कर ले। आपको सारी दुनिया को साथ लेके चलना पड़ता है। कामयाब फॉरेन पॉलिसी वही होती है कि सारी दुनिया में आपके ज्यादा से ज्यादा रिलेशन अच्छे हों। और यही बात अमेरिका के साथ आप देख लें, वही बात है कि ट्रंप इससे परेशान है सख्त, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी उसकी सारी दुनिया में, सब दुनिया फलस्तीन को कबूल कर रही है और वहां पर उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन ट्रंप साहब इसराइल के साथ ही चिमट गए। तो ये इतना नुकसान अमेरिका को होगा, जबकि अमेरिका की अपनी अवाम नहीं चाहती, सब ने कबूल कर लिया, फलस्तीन को सारी दुनिया कबूल करती चली जा रही है। फ्रांस, जर्मनी और क्या कहते हैं पुर्तगाल, और इसके अलावा स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इसी तरफ आ रही हैं और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज भी इस तरफ आ रही हैं। तो ये सबके लिए सबक है, जो मोदी का सबक है कि अगर नहीं किया इस तरह, तो इस ग्लोबल दुनिया में वो मुल्क कभी भी, उसकी पॉलिसीज कामयाब नहीं हो सकती, उसकी ट्रेड कामयाब नहीं हो सकती, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल, ना उसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ना उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अगर आपने दुनिया से अपने रिलेशन खराब कर लिए। ये तमाम मुल्कों को सोचना होगा जिनके रिलेशन खराब हो रहे हैं, और उनमें सरे फहरिस्त भारत है, फिर अमेरिका है और फिर इसराइल। जो सारी दुनिया इन तीनों मुल्कों के खिलाफ हो रही है। तो इनको सोचना होगा कि हमें क्या क्या इकदाम उठाने होंगे, क्या क्या मुज़ाकरात करने होंगे, फॉरेन पॉलिसी को कैसे चेंज करना पड़ेगा। दुनिया से मिल के रहेंगे, इस ग्लोबल दुनिया से तो सरवाइव करेंगे, नहीं रहेंगे सब कुछ जाएगा। कब तक कोई आपकी मदद करेगा। तो बहरहाल मोदी का सबक सबके लिए।